तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दुनिया भर के देशों और अमन पसंद तंजीमों को मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और भेदभाव को रोकना चाहिए। एर्दोगान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बोस्निया, रवांडा और कंबोडिया जैसे कत्लेआम दोबारा ना हो। ये पैगाम एर्दोगान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के अवसर पर दुनिया को दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस क्या है, पहले हम आपको ये समझाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक कत्लेआम हुआ था जिसमें हिटलर और उसके समर्थकों ने यूरोप के 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उस कत्लेआम के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ऐसा ही कत्लेआम बोस्निया में मुसलमानों के साथ हुआ था। एर्दोगान ने कहा कि इन दिनों पूरी दुनिया एक महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, लेकिन नस्लवाद सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है जो इन दिनों तेजी से पनप रहा है, जिसके चलते मस्जिद, चर्च जैसे धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा और नफरत को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जाति, धर्म, भाषा और पहनावे की वजह से समाज में कुछ लोगों के खिलाफ दिन प्रतिदिन नफरत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बोस्निया, रवांडा और कंबोडिया में लोगों का कत्लेआम किया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोची समझी साजिश के तहत नफरत भरे भाषण और भेदभाव इसकी सबसे बड़ी वजह थी। एर्दोगान ने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बढ़ती नफरत और भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकार, मीडिया और धार्मिक समूहों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। एर्दोगान ने कहा कि मैं इस अवसर पर पूरे सम्मान के साथ उन पीड़ितों को याद करता हूं जिन्हें इसका सामना करना पड़ा, और ऐसे भविष्य की उम्मीद करता हूं जहां सभी तरह के भेदभाव खत्म हो जाएंगे और इंसानियत के खिलाफ सभी अपराधों का खात्मा होगा। रजब तैयब एर्दोगान ने शरणार्थियों के लिए खुले तुर्की के दरवाजों का हवाला देते हुए कहा कि हम उन सभी लोगों की रक्षा करते हैं जो अपनी धर्म, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए हमारे देश में शरण लेते हैं। आपको बता दें, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा शरणार्थी तुर्की में मौजूद हैं। सीरिया, लीबिया, लेबनान, चीन और इराक जैसे देशों में सताए गए नागरिक तुर्की की पनाहगाह में आते हैं। एर्दोगान की पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने भी इन पीड़ितों को याद किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम यहूदियों और मानवता के खिलाफ किए गए कत्लेआम की निंदा करते हैं। तुर्की सभी पीड़ितों के लिए मानवता की आशा और आश्रय के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने इससे पहले भी मौत से भागने वाले यहूदियों की मेजबानी की है और आज भी मौत के मुंह से भागे गए और सताए गए लोगों की पनाहगाह है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।